दो तरह की डायग्राम्स होती हैं। एक देखें इस तरह का होता है निटिंग में या क्रोशा में, ये इस तरह से कि आप एनिमल कार्टून ये किस तरह से बना सकें, और दूसरा ये होता है यहाँ पे केबल्स के लिए, लेस के लिए इस तरह से आपको शेप मिलेंगे। मैं आपको क्लोजअप करके भी दिखाऊंगी सारी चीजें। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीन इट्स। राज लक्ष्मी जी ने मुझे रिक्वेस्ट की है और बहुत सारे लोग जो बुनाई या क्रोशा करते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है, जो कि मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी कि डायग्राम रीडिंग कैसे करते हैं। डायग्राम्स मिलते हैं आपको निटिंग में, इस तरह से शेप्स होते हैं। मैं आपको क्लोजअप करके भी दिखा देती हूँ। ये देखें, ये इस तरह से डायग्राम्स होते हैं बने हुए, सही है। ये देखें, इस तरह से डायग्राम्स बनी हुई होती हैं कि कहाँ पे आपने क्या करना है। एक तो रिटन होती है ना, इंस्ट्रक्शंस रिटन, दूसरा आपको ये शेप दिया हुआ है। अब ये भी आपको बताऊंगी कि ये इस वाली लाइन का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। रिटन में भी आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। वीडियो के एंड में सब कुछ डायग्राम की शक्ल के साथ आपको आगे लिखा हुआ मिल जाएगा इंग्लिश में कि इसका क्या मतलब है इसका, लेकिन मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करती हूँ। अब मैं आपको बताऊं कि दो तरह के डायग्राम्स होते हैं। एक ये पैटर्न के, पैटर्न तो सभी हैं लेकिन केबल में, अब ये देखें यहाँ पे केबल स्टिचेस आपको सब दिख रहे हैं और यहाँ पे ये देखें डायग्राम्स हैं। आपको ये डायग्राम्स जो हैं वो और लेस और नॉर्मल पैटर्न्स पे भी मिलेंगी, सही है। इस तरह से निशानियां दी गई होती हैं। इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, आई विल एक्सप्लेन। दूसरा ये होता है पीछे, दूसरा जैसे कि आप कार्टून वगैरह बनाते हैं इस तरह से, ये देखें एनिमल शेप वगैरह बनाते हो इस तरह से, ये डॉल्स हैं या लोग हैं या कार्टून्स हैं, नाम लिखने होते हैं। और डुप्लीकेट स्टिच से भी ये बना सकते हैं। डुप्लीकेट स्टिच क्या है कि आप बने हुए स्वेटर पे अगर इस तरह से ये डॉल्स बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, पर फॉलो आपको यही डायग्राम करना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे, मुझे रिक्वेस्ट आएगी कि वो भी बनाना सिखा दें, तो मैं आपको डुप्लीकेट स्टिच से भी ये बनाना सिखा दूंगी। और अगर आप कहेंगे तो मैं निटिंग के साथ भी, मतलब ये दोनों आप कर सकते हैं, निटिंग के साथ भी बना सकते हैं साथ साथ जो आपकी बुनाई जा रही है। और उसके अलावा आप लोग अलग से, भाई स्वेटर बना लिया है, अब आपका मूड बन गया है कि आप उस पे जो है ना कर लें, डायग्राम बना लें इस तरह से, कार्टून बना लें, एनिमल बना लें, कुछ भी ये मिल जाते हैं आपको कहीं पे भी, गूगल पे मिल जाएंगे। कोई एनिमल बनाना हो, डॉग बनाना हो, हॉर्स बनाना हो, स्टार बनाना हो, कोई भी चीज बनानी हो, इस तरह से मिल जाता है। मैंने अपने चैनल पे डायमंड वगैरह और ये चीजें बनाना सिखाई भी हैं। एनीवेज, अब ये देखें, ये डायग्राम है। आपको क्लियरली पता चल रहा है कि इस डायग्राम को किस तरह से फॉलो अप करेंगी। थोड़ा सा और क्लोज में ले जाती हूँ। ये देखें, अब ये जो बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे बॉक्सेस, ये आपका एक एक स्टिच है। दीज बॉक्सेस आर स्टिचेस एंड नाउ द डायग्राम विल गाइड यू दैट what you will do, knit or purl on it or twist, whatever is needed. आपको डायग्राम बताएगा। ये जो बॉक्सेस हैं ये फंदे हैं, ये स्टिचेस हैं लाइक दिस। और आपको यहाँ पे ये डायग्राम पे ये डायग्राम बता रहा है इस तस्वीर में कि कहाँ पे आपने क्या करना है। अब ये मैं थोड़ा सा और क्लोज करूं ताकि आपको दिखे। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 ब्लू हैं, मतलब कि 3 ब्लू हैं, तो मतलब 3 फंदों पे आप 3 फंदे आपने ब्लू बुनने हैं। और अगर डुप्लीकेट स्टिच है तो आपने 3 फंदों के ऊपर इस तरह से ब्लू जो है वो ब्लू धागे से डुप्लीकेट स्टिच बना लेने हैं 3 फंदों पे। ये फंदा है ना, देखें 1 2 3, और जो बुनाई करता रहता है उसको पता है। अब लेट सपोज आप ये डॉल बनाना चाह रहे हैं या कोई एनिमल बनाना चाह रहे हैं या कोई चीज बनाना चाह रहे हैं। अब आप क्या करेंगे कि ये कलर आपको दिखाए गए हैं, ये कलर आप सीधा फंदा, लेट सपोज ये सारे सीधे फंदे हैं, ऑल नेट स्टिचेस, स्टॉक नेट स्टिच जैसे बुनते हैं, जैसे ये वाला है। अब आप लेट सपोज आपने क्या करना है, ये ग्रीन कलर है ना, ग्रीन या कोई भी बेस आप दे लें, स्वेटर का जो कलर है वो, उससे वो फंदे बुनते आएंगे। फिर आ गए जी, ये देखें पैर इसके, तो 2 फंदे आपने इस कलर में बुनने हैं, फिर 1 कलर ये, फिर 2 कलर में आपने पैर बुनने हैं फंदों पे, फिर आगे जाएगा। फिर अब अगर आप कहेंगे तो मैं एक ऐसा सैंपल भी आपको बनाना बता दूंगी, लेकिन आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि मैं ये बनाना बताऊंगी, आप कुछ और बनाना चाह रहे हैं या कोई और डायग्राम है आपके पास
जो कि आप फॉलो करना चाह रहे हैं तो आपके पास आसानी होगी। देखिए रोज के आपको नंबर भी दिखा रहा है, ये देखें डायग्राम में आपको रोज भी बता रहा है कि आप कौन सी रो पे हैं। लेट सपोज पहली सिलाई आप यहाँ से शुरू करेंगे, फिर ये दूसरी सिलाई आ रही है, इन्होंने नंबर नहीं दिया हुआ क्योंकि ये रिटर्न रो है, लेकिन ये देखें रिटर्न रो पे आप यहाँ तक आएंगे और फिर आपने इस कलर में एक ये वाला कलर उल्टा बुनना है पीछे से, तो आगे से वो सीधा नजर आएगा। ये जो बिगिनर है उनको शायद प्रॉब्लम हो, और अगर आप बिगिनर नहीं हैं तो देखिए स्टॉकनेट स्टिच में ये एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो राइट साइड से सीधा और रॉन्ग साइड से उल्टा होता है। तो जब आप रॉन्ग साइड से इसे उल्टा बुनेंगी ना तो राइट साइड से वो नेचुरली इसी तरह सीधा दिखने लगता है। मेरी ये सेपरेट वीडियो देख लीजिएगा, स्टॉकनेट स्टिच कैसे बुनते हैं, या नीचे कमेंट कर लें आप। फिर ये भाई ये दूसरी रो पे आपने जाना है, तो ये कलर आएगा, फिर बीच में ये कलर, फिर ये कलर, और फिर आगे मेन कलर। अब तीसरी सिलाई आ गई जो राइट साइड से, ये सारे नंबर राइट साइड की सिलाइयों के दिए हुए हैं। तीसरी सिलाई आ गई, तीसरी सिलाई पे भाई इसका आ गया फ्रॉक, तो आपने 2 बेस कलर बनाने, 1 फंदा 2 फंदा बुने आपने 2 स्टिचेस विद द बेस कलर। उसके बाद जी आ गया आपका इसकी स्कर्ट का कलर। स्कर्ट कलर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे आपने स्कर्ट कलर में बुनने हैं। और जी आ गया 1 2 3 ये बेस। आगे चले जाएं, बेशक फिलहाल इसको फोकस करें, इसको हटा दें। अगर इसको भी साथ रखना चाह रहे हैं तो आप ये लाइन करते आएंगे, 1 2 3 4 5, फिर 2 कलर इसके पैर के, फिर 1 कलर बेस है जो स्वेटर का, फिर 2 कलर स्वेटर या ब्लैंकेट कुछ भी, फिर 2 कलर 2 फंदे इसके पैर के, फिर आगे इतने फंदे 1 2 3 4 5 6 फंदे इसके बेस के, फिर इसके जनाब आगे 2 पैर, फिर आगे ये काउंट कर लेंगी आपके कितने बॉक्सेस हैं। बॉक्सेस मतलब फंदे हमारे, ये डायग्राम की रीडिंग है। फिर आ गई हमारी रिटर्न रो। रिटर्न रो ये है हमारी, ये देखिए तीसरी रो राइट, और रिटर्न रो ये चौथी। तो जब आप वापस मुड़ेंगे तो ये सारे फंदे आपने उल्टे बुनने हैं, और उसके बाद ये वाले देखें जो स्कर्ट के फंदे सारे आएंगे उल्टे बुनने हैं पर इस कलर में। फिर आगे जाएंगे और इधर 2 बुन लेंगे। फिर आ गई हमारी जी 5वीं सिलाई राइट साइड से उसी तरह ही। फिर जब आप इस वाली डिजाइन पे पहुंचेंगे तो आप कलर चेंज कर लेंगे, 1 2 3 4 5 फंदों पे इसने सफेद वाला कलर मारा हुआ है। इसी तरह आप आगे जाएंगे और देखिए काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे इसका हाथ शुरू हुआ है तो पहले आप ये हाथ का कलर डालेंगे, फिर 2 बेस के कलर हैं, फिर स्कर्ट आएगी, स्कर्ट की डिजाइन आएगी, और ये सब। तो ये बॉक्सेस हैं, ये रोज आपको एक्सप्लेन की हुई हैं। फिर ये देखें ना बॉक्सेस हैं। फिर जब आप इसका सर बनाएंगे तो उसी तरह से आपने आगे जाना है। आंखें किस तरह बनानी है या मुंह किस तरह बनाना है, मैंने वो जो स्नोमैन बताया है उस तरह से आप इस पे बना सकते हैं। अगर आपको ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। दीज बॉक्सेस आर द स्टिचेस एंड यू कैन जस्ट काउंट द स्टिचेस एंड फॉलो द पैटर्न। ओके, ये हमारा हो गया भाई ये डायग्राम की रीडिंग, जिसको अभी मुझे रिक्वेस्ट आई थी राजलक्ष्मी जी की कि भाई अब हम किस तरह से इसकी रीडिंग कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप इन डायग्राम्स को पढ़ सकते हैं। उसके अलावा ये आ गए दूसरी डायग्राम, लाइट थोड़ी कम है, मैं थोड़ा इसको पास और कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। अब यहाँ पे आप देखें कि ये बता रहा है कि 6 स्टिच रिपीट है ये। तो ये जो मतलब कि जिस तरह मैं आप कहती हूँ ना मल्टीपल ऑफ 6 बनाएं, इस तरह का ये वो बता रहा है। और उसके अलावा देखें रोज के नंबर दिए हुए हैं, ये रो 1 है, फिर रिटर्न रो 2 है, फिर राइट साइड 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, दोनों तरफ से भी दिए हुए हैं इधर। अब ये जो बॉक्सेस यहाँ पे बने हुए हैं ना, ये बॉक्सेस भी जो है ना ये फंदे हैं। और यहाँ पे चेंजिंग क्या है, वो जो डायग्राम देखी थी वो स्टॉकनेट स्टिच पे डायग्राम थी, सही है, जो राइट साइड से सीधे फंदे, रॉन्ग साइड से उल्टे। ये तो हमारी केबल है ना, ये देखें ये वाली डिजाइन है, केबल्स हैं ये केबल्स। तो यहाँ पे ट्विस्ट ये दिखा रहा है। तो ये ट्विस्ट क्या है, इन ट्विस्ट की अपनी अपनी मीनिंग होती है। ये इस ट्विस्ट की अपनी मीनिंग है, यहाँ पे ये वाले जो ट्विस्ट है इनकी अपनी मीनिंग है। ये सारी मीनिंग्स जो है आपको वीडियो के आखिर में मिलेंगी, पर मैं आपको दिखा भी देती हूँ। अब ये देखें, ये सारे आप देख लें, ब्लॉक्स देख लें, बॉक्सेस देख लें, ट्विस्ट देख लें कि कौन कौन से हैं। हर ट्विस्ट की अलग शक्ल है इधर। ये इसीलिए केबल्स पैटर्न के साथ दिया जाता है क्योंकि इसमें ट्विस्ट वगैरह होते हैं।
अच्छा जी, ये मैंने बुक की सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने कोई इसमें से स्टिच पैटर्न सीखना हो जो कि मैंने पहले सिखाए हुए हैं, इनमें से बहुत कोई सीखना हो तो मुझे बताइएगा। बुक की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, कंप्लीट दिखाया है। अब देखें की टू स्टिच डायग्राम्स, वो जो था उसका तो क्लियर आपको दिख रहा था, ये वाली डायग्राम का। इस डायग्राम का तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि व्हाट इट इज, कलर कहाँ से मिलाने हैं, कौन सा फंदे, कितने फंदे इस कलर में बुनने हैं, कितने फंदे इस कलर में बुनने हैं, कितने फंदे इस कलर में बुनने हैं, वो तो आपको पता है, ठीक है। लेकिन अब केबल स्टिच जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। बॉक्सेस वही है, सिलाइयां उसी तरह आपको बताई हैं उसने। बॉक्स का मतलब फंदे हैं, लेकिन वो खाली सीधे फंदे थे, कलर बस चेंज किया है। इसमें जाहिर बात है ट्विस्ट आएगा, चीजें होती हैं, डिफरेंट काम होते हैं। अब आपको मैंने जैसे कहा कि बॉक्सेस में जो शेप आपको दिए हैं उनकी डिफरेंट मीनिंग है, तो मैं आपको एक दो मीनिंग अभी दिखा देती हूँ। बाकी मैं जो इनकी क्लोजअप में वीडियो जो है वो वीडियो के आखिर में आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें आप जी, ये सबसे छोटा वाला देख लें डायग्राम। अब ये जो शेप आप देख रहे हैं, ये शेप आपको डायग्राम में बोल रहा है, इसका मतलब है निट टू टुगेदर, मतलब दो फंदों को साथ बुनना है, इस शेप का मतलब है। और अगर ये शेप आ जाए आपका, ये जो डिजाइन है कितने फंदों पे है, 1 2 3, ये बॉक्सेस भी आप देखते जाएं, आप एक बॉक्स दो बॉक्स, ठीक है, एक बॉक्स दो बॉक्स तीन बॉक्स, मतलब 3 फंदे, 3 फंदे हैं, तो मतलब क्या हुआ, पहले आप एक स्लिप करेंगे, फिर 2 को साथ बुनेंगे, फिर आपने क्या किया है, ये जो स्लिप वाला फंदा है, ये 2 फंदों जो साथ बुने, जो 2 साथ टुगेदर बुने ना, 2 काई किया, उसके ऊपर से ये गुजार के नीचे गिरा देना है, PSS मतलब पास स्लिप स्टिच ओवर। तो ये 3 फंदों की जी कहानी। अब ये 2 फंदे हैं, इधर 2 बॉक्स हैं, एक बॉक्स है 2 बॉक्स है, मतलब 2 फंदे हैं। डायग्राम में आपको इस तरह मिलेगा, मतलब फंदे समझ जाइएगा आप। तो देखें 2 फंदे हैं, तो इस निशानी का मतलब ये है कि बोल रहा है कि एक स्लिप करो, SL मतलब स्लिप। एब्रीविएशन की अलग वीडियो है मेरे चैनल पे, अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट करें। उसके बाद या डिस्क्रिप्शन में देख लें। उसके बाद बोल रहा है कि एक फंदे को स्लिप किया, दूसरे फंदे को सीधा बुन लें। और उसके बाद इस डायग्राम का ये मतलब है, इस तरह शेप बना हुआ है कि इस स्लिप वाले फंदे को निट वाले के ऊपर से गुजार के गिरा देंगे, जो कि मैंने सिखाया हुआ है पहले करके भी। अगर आप कहेंगे तो इन डायग्राम में से मैं एक एक डायग्राम की शक्ल पेज पे बना के और वो आपको करके भी बताऊंगी, अगर आप चाह रहे हैं और मुझे ज्यादा कमेंट आए इस वीडियो पे, तो ज्यादा व्यूज और ज्यादा कमेंट आए, ज्यादा लोगों को जरूरत पड़ी तो आई विल एक्सप्लेन दीज थिंग्स। सैटरडे को मैं लाइव आती हूँ 10 PM, तो कोशिश करके मेरा लाइव ज्वाइन किया करें किसी भी हेल्प के लिए। अच्छा जी, ये वाले शेप का मतलब है, ये देखें ना, ये वाला शेप मतलब PB1, मतलब पर्ल इनटू बैक ऑफ स्टिच ऑन रॉन्ग साइड रोज। फंदे का बैक साइड को आपने उल्टा बुनना है। ये आप कहेंगे करके दिखाऊंगी, मैंने काफी पैटर्न्स पे किया भी हुआ है। अच्छा जी, थोड़ा सा लाइटनिंग का थोड़ा सा इशू आ रहा है, लेकिन मैं कोशिश करके। अब ये थोड़ा सा बड़ा डायग्राम है, इस पे आप फंदे गिन लें कि भाई 1 2 3 4 5, मतलब लिखा भी हुआ है कि 5 फंदों पे समझ जाएंगे। बॉक्स देखेंगे ना, वहां पे तो बॉक्स होता है, डायग्राम पे तो नहीं लिखा होगा 5 फंदों पे करें। तो बॉक्सेस देख के आप समझ जाएंगे कि 5 फंदे हैं। डिजाइन बॉक्स का जो शेप है वो बता रहा है कि T5B, twist 5 back, slip next 3 stitches onto cable needle and hold it back of work, knit next 2 stitches from left hand needle, then purl 3 stitches from the cable needle। ये मैंने करके दिखाया है, सिंपली केबल का ट्विस्ट आया है 5 फंदों वाला, ये सारी चीजें। अब जी मैं आपको एक छोटा सा और दिखाऊं, केबल बताती हूँ छोटा सा। अब ये देखें, ये शेप, अब ये शेप था ना, ये देखें पर्ल का दिखा रहा था, अब ये शेप आया तो निट का दिखा रहा है। तो आपने क्या करना है, KB1 निट इनटू बैक ऑफ स्टिच ऑन द रॉन्ग साइड रोज। यहाँ पे पर्ल करना था और यहाँ पे निट करना है, सही है। पर्ल मतलब सीधा उल्टा फंदा, निट मतलब सीधा फंदा। ये सारे डायग्राम्स इस तरह से आप रीड कर सकते हैं। अब इसकी वीडियो के आखिर में आप देख लीजिएगा, मैं डिटेल में इसकी वीडियो डाल रही हूँ इसी वीडियो के आखिर में। अब कोई भी चीज़ आपने बनाना सीखनी हो और इस बुक की वीडियो आपको चाहिए हो तो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। ये डायग्राम्स आपने बनाना सीखने हो तो मुझे आप ऐसा कीजिएगा, ये देखें ना, कमेंट कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा रिक्वेस्ट आई
तो मैं आपको ये सेपरेटली पेज पे करके बता दूंगी, आई मीन कप ऊन पे करके बता दूंगी कि किस तरह से आपने साथ में इसको बुनते जाना है, या फिर आप किस तरह से पीस जो है वो पहले बुन लें और उसके ऊपर डुप्लीकेट स्टिच से कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। फंदे हैं, बॉक्सेस मतलब फंदे हैं, नंबर्स मतलब रोज हैं, ये चीज बस समझ ले। यहाँ पे भी बॉक्सेस मतलब फंदे हैं, बॉक्सेस मतलब फंदे हैं, और नंबर यहाँ पे ये जो लाइनें लाइनें नंबर ना भी लिखे हो तो आप समझ जाना रोज है। सो होप सो कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो, कोई चीज ना समझ आई हो तो प्लीज नीचे नीचे कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।